पहली वीडियो हमारी इंट्रोडक्शन पे थी, यानी एक अनाउंसमेंट थी कि हम एक कोर्स स्टार्ट करने वाले हैं जिसके अंदर हम मीन स्टैक डेवलपमेंट को स्टार्ट से लेके एंड तक कवर करेंगे। ये वीडियो हमारी होगी बेसिक्स ऑफ प्रोग्रामिंग के, हमारे पास क्या क्या बेसिक्स आपको आनी चाहिए इस कोर्स को शुरू करने के लिए या इस कोर्स की चीज़ों को देखने के लिए। तो हमारी रिक्वायरमेंट्स में क्या है कि हमारे पास HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट का नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि HTML क्या काम करती है, HTML आपके पास कंटेंट प्रोवाइड करती है। यहाँ पर जितनी भी चीज़ें लिखी हैं, लाइक ये डॉक्यूमेंट हो गया, मीन स्टैक हो गया, या ये सब कुछ ये जो ड्रॉ हो रहा है, ठीक है, ये सारा जो चीज़ें बनी आ रही हैं, लिखी आ रही हैं, सब है कंटेंट। और इसमें जो ये सेक्शन बने हुए हैं कि ये पूरा सेक्शन कह लेंगे या हिस्सा कह लेंगे, पूरा हिस्सा जो बना हुआ है ये आपका है HTML के अंदर सेक्शंस बने हुए हैं, ठीक है। तो ये HTML अगर आपको आती होगी तो आप इन चीज़ों के बारे में जानते होंगे। दूसरी CSS जो कि स्टाइलिंग होती है कि मैंने इसको क्या फॉन्ट साइज़ देना है, इसके अंदर क्या क्या स्टाइलिंग होनी है, ये आपकी CSS में कवर हो जाती है। जावास्क्रिप्ट आपकी लॉजिक बिल्डिंग होती है, जो कि डॉक्यूमेंट में अगर मैंने क्लिक किया तो मेरे पास ये डॉक्यूमेंट ओपन हो जाए, बॉस पे क्लिक करें तो दोनों चीज़ें आ जाएँ, कैनवस पे क्लिक करें तो ये तीनों चीज़ें आ जाएँ। ये हमारी बेसिक लॉजिक बिल्डिंग के अंदर आ जाता है कि ये लॉजिक बिल्डिंग के अंदर हमारी चीज़ें कवर हो जाती हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें आपके पास आनी चाहिए। Node.js आपके बैकएंड के लिए होती है, इसके बारे में इंट्रोडक्शन आपको मिल गया होगा कि Node.js होती क्या, अगर आपने इन चीज़ों के बारे में आपको बेसिक नॉलेज है, क्योंकि मैं ये चीज़ों को एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आपके पास इन चीज़ों का नॉलेज होगा। लॉजिक बिल्डिंग बिल्कुल बेसिक हो, क्योंकि अगर आपने प्रोग्रामिंग सीखनी है तो कम से कम प्रोग्रामिंग की बेसिक नॉलेज या बेसिक लॉजिक बिल्डिंग तो आपको आनी चाहिए कि लूप्स कैसे चलाते हैं, इफ एल्स कैसे लगाते हैं, ये बेसिक लॉजिक बिल्डिंग में आ जाता है। उसके बाद सेकंड पॉइंट हमारे पास है कि हम व्हाट शुड बी डन, इंडस्ट्रियल आइडिया, और इसके अंदर हम प्रोजेक्ट को कैसे बिल्ड कर सकते हैं, कि इसके अंदर हमारे पास क्या क्या चीज़ें कवर होनी चाहिए इस प्रोजेक्ट के अंदर या इस सीरीज़ के अंदर। इस सीरीज़ में हमारे पास जो चीज़ें कवर होनी चाहिए वो है हमारे पास कोई भी टास्क अगर मिले तो हम उसको कैसे कवर कर सकें, या हम कोई भी प्रोजेक्ट अगर हमें मिले फ्रीलांस या फिर कोई चीज़ बिल्ड करने के लिए तो हम उसको कैसे बना सकें। सपोज़ करें मैंने आपको प्रोजेक्ट दिए कि भाई मेरा एक बनाओ सेस एप्लीकेशन जो मेरी टिकट मैनेज करे, तो मैंने आपको एक रिक्वायरमेंट बताई कि मेरे टिकट मैनेजमेंट का एक सेस एप्लीकेशन चाहिए। अब आप दिमाग में सोचोगे कि भाई बनेगा कैसे, मेरे पास साइड मेन्यू होगा, बीच में स्क्रीन होगी, स्क्रीन बनाने के बाद उसके अंदर मैं साइड मेन्यू में मेन्यूज़ डालूंगा जिसमें डैशबोर्ड होगा, टिकट मैनेजमेंट की ऐड होगी, अपडेट होगी, रिमूव होगी। इन चीज़ों के बारे में आगे अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं आपको आगे कवर हो जाएगा। और दूसरी चीज़, ये चीज़ें आपको कवर हो जाएंगी इस पूरी सीरीज़ के अंदर, लॉजिक बिल्डिंग के अंदर, कि हम इन चीज़ों को कैसे कवर कर सकते हैं, ठीक है, या कोई टास्क आप कैसे डन कर सकते हैं कि पिछले बने हुए प्रोजेक्ट के ऊपर। तीसरी चीज़, क्या आप इन चीज़ों को क्यों देखना चाहें, मेरी इस पूरी चीज़ को आप क्यों देखना चाहते हैं, ठीक है, या क्यों देखना चाहिए आपको, क्यों, क्योंकि यूट्यूब के अंदर इस टाइम पे कोई भी आपको एडवांस कॉन्सेप्ट नहीं सिखा रहा। आपको जितने भी लोग कोई भी चीज़ सिखा रहे होंगे वो होगा बिल्कुल बेसिक्स, कि आपको मीन स्टैक की बिल्कुल बेसिक पढ़ाएंगे। एंगुलर 20 का लेटेस्ट कोर्स है जो कि यूट्यूब पे अवेलेबल नहीं है, अवेलेबल है बिल्कुल बेसिक नॉलेज के साथ, एडवांस नॉलेज उसमें नहीं कवर्ड, ना कि पिछले एग्जिस्टिंग जो कॉन्सेप्ट्स है वो कवर नहीं है, वो भी उसके बारे में क्लैरिटी भी नहीं उन्होंने दी। और अगर आपने इस चीज़ों को कवर करना है कि लाइक अगर एंगुलर 20 है, अगर एंगुलर 20 के बारे में आप स्टडी करना चाह रहे हैं, एंगुलर 20 आपको यूडेमी में पेड कोर्स मिलेगा। एंगुलर 20 का आपको अनपेड कोई भी एडवांस कोर्स आपको यूट्यूब पे नहीं मिलेगा। इनकेस मिलेगा भी तो एंगुलर 20 के प्रोजेक्ट्स नहीं आपको मिलेंगे जो आपने अभी काम करने होंगे, क्योंकि आपको पता है 2025 है, 2020 के जो प्रोजेक्ट्स या 2022 के प्रोजेक्ट्स अब इतने काम के नहीं है, क्योंकि 2022 के बाद ChatGPT आ गया था। तो वो जो बेसिक प्रोजेक्ट्स हैं वो तो ChatGPT कर लेते हैं। हम इसमें देखेंगे कि हम वो काम करें मोस्टली जो ChatGPT नहीं कर सकता, कि लाइक एंगुलर के अंदर अगर मैं सकूँ वो राउट गार्ड या फिर प्रोटेक्शन लेयर लगा दे, वो ChatGPT कर लेगा। लेकिन अगर पूरी लॉजिक का कहूँगा कि पूरी लॉजिक बना दे, वो एंगुलर में नहीं कर सकता। क्यों? एंगुलर एक स्ट्रिक्ट बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इसका इंट्रोडक्शन हम बाद में कर लेंगे, एंगुलर का उन सब चीज़ों का कवर, ठीक है। तो इन चीज़ों के बारे में आपको ये सारी चीज़ें कवर होंगी, आप मेरे ख्याल से आपको क्लैरिटी मिल गई होगी। और ये आपने क्यों देखना चाहिए वो मैंने आपको बता दिया, क्योंकि यूट्यूब पे ऐसी कोई चीज़ मौजूद नहीं है, ना आपका प्रोजेक्ट्स मौजूद हैं AI बेस्ड, क्योंकि इसमें हम AI के टूल्स के प्रोजेक्ट्स भी करेंगे मीन स्टैक में, जो कि यूट्यूब पे आपको नहीं मिलेंगे। यूडेमी में भी शायद आपको मिलें, क्योंकि यूडेमी पे भी अवेलेबल नहीं है जहाँ तक मेरी रिसर्च है। अगर हैं तो आप लोग मैंशन कर सकते हैं कमेंट सेक्शन के अंदर। दूसरी चीज़ कि आप बीच में हम इसके अंदर हम कवर करेंगे कि हमारे पास SaaS के एप्लीकेशंस कैसे बनते हैं, कि हम सॉफ्टवेयर एज ए सर्विसेज, लाइक हमारे पास जो ये पूरा सॉफ्टवेयर है ये भी सर्विस बेस्ड सॉफ्टवेयर है, कि इसमें सर्विसेज कैसे चलती हैं। लिंक्डइन हो गया, वो भी सर्विस दे रहा है अपनी एज ए पोस्टिंग के लिए। इंस्टाग्राम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, लेकिन उसे भी SaaS कह सकते हैं सोशल मीडिया का, कि सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस दे रहा है। या फिर हम कह सकते हैं कि आप जो है अपना UBL या कोई भी बैंक अकाउंट की एप्लीकेशन, वो भी SaaS है, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस,
कि आपको बैंकिंग ट्रांजैक्शन की सॉफ्टवेयर सर्विसेज दे रहे हैं, ठीक है, तो वो सैस में अकाउंट हो जाती हैं। इसमें हम ये चीज़ें कवर करेंगे जो कि आपको यूट्यूब पे नहीं मिलेंगी। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं फर्दर सीरीज़ के लिए, तो हम नेक्स्ट एपिसोड में स्टडी करेंगे हमारे एंगुलर 18, 19 और 20 में क्या क्या डिफरेंस है, उन चीज़ों को हम स्टडी करेंगे। तो इसी चीज़ के बारे में अपडेट लेते रहिएगा। आई होप यू हैव एंजॉयड वेल। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय।